हेलो स्टूडेंट। आज फिर समझते हैं एक और समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे इसको। आपको गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स मैंने आपको समझा दिया है। ये 2000 यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अपने सेट में 100%, क्योंकि एक और आपको इससे पहले मिल गया होगा लंबी तार के कारण, उस पर एक समान लंबी तार थी, उस पर व्यंजक प्राप्त किया था हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अब इसे समझते हैं, हम देखते हैं। तो अब इसमें इसका नाम ही लिखा हुआ है समतल चादर, तो एक हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, हम समतल चादर। एक समतल चादर है, इसका नाम लेते ABCD। इस पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इस पर ये धनावेश क्या है, समान रूप से वितरित है। इस पर हम एक बेलनाकार पृष्ठ मानते हैं। इस प्रकार इन्हें आपस में मिला देते हैं, तो इसके मध्य पॉइंट से क्या कहेंगे कि R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। इधर भी R मीटर की दूरी पर और इधर भी R मीटर की दूरी पर, दोनों तरफ क्या होंगे, P होगा। इस तरफ भी P होगा। तो इन पर हम क्या ज्ञात कर रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर भी हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे E1 मान लेते हैं, इसे E2 मान लेते हैं, इसे φ1 मान लेते हैं और इसे φ2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का फ्लक्स अलग अलग होगा और दोनों का अल्पांश समान होगा। अल्पांश क्या मानेंगे हम, dA वेक्टर। एक छोटा सरफेस मान लिया, उसे क्या मानेंगे हम, dA वेक्टर। तो अब इसे क्या करेंगे हम, जब माना एक ABCD एक क्या है, समतल चादर है, जिस पर धनावेश क्या है, समान रूप से वितरित है। इसमें एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि R मीटर की दूरी पर स्थित होगा। इस पर कोई P बिंदु कंसीडर करते हैं। इस P बिंदु पर हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस P बिंदु पर क्या मानेंगे, एक छोटा सा अल्पांश मानेंगे, उस अल्पांश पर क्या ज्ञात कर रहे होंगे, विद्युत फ्लक्स। और इसमें एक चीज और मानेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसमें क्या मानेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे तो Q इक्वल टू क्या निकल आएगा, सिग्मा/A। तो हम क्या करते हैं, हम देखिए बिंदु P पर एक विद्युत फ्लक्स माना है dA, उस पर क्या करते हैं, हम मान निकालते हैं। तो देखिए बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, तो छोटा मान ले, इस छोटा मान रहे इसलिए क्या मानेंगे हम, d∅e। तो यहां से क्या हो जाएगा, EDA वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इनका वेक्टर खोलेंगे तो EDA cos थीटा, जिस प्रकार हम पहले कर रहे थे, या थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब जानते हो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या निकल आएगा, EDA। अब ये एक के लिए निकाला है हमने, यदि दोनों के लिए निकालेंगे तो φ1 को भी जोड़ना होगा और φ2 को भी जोड़ना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए कुल विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, यहाँ डेल फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो इसी प्रकार हम पहले के लिए मानेंगे इसे φ1, तो इसका मान dA निकल आया। तो दूसरे के लिए भी मानेंगे तो क्या निकल के आएगा, dA निकल आएगा। दोनों का समान निकल आएगा, दोनों की समान वैल्यू। यहाँ पर E1 और E2, E1 और E2 किसके समतुल्य होंगे, E के, इसलिए क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ से क्या निकल आएगा, डेल फाई या d∅ इक्वल टू E किस लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे पुट कर देंगे dA प्लस DA। मैं 2 बार पुट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी प्रकार समान निकलेगा 2 बार, एक बार φ1 के लिए और E1 के लिए। इसी प्रकार बिंदु P पर दूसरे पर निकलेगा φ2 के लिए और φE2 के लिए। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2EDA। अब क्या करेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के लिए,
वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जब भी हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे और यहाँ पर 2e क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ क्या निकल आएगा dA। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अभी एक समतल चादर है उस पर निकाल रहे हैं बेलनाकार पृष्ठ के लिए, तो dA का समाकलन यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए ही निकल कर आएगा, एरिया ही निकल कर आएगा। यहाँ फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2e। इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन 1। अब तुम जानते हो गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की पहले मैंने लिखाया हुआ है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय। तो देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें मैंने एक माना था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो उसका मान क्या होता है क्यू का, क्यू इक्वल टू सिग्मा है। यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको बताया था क्यू का मान क्या निकाला था पृष्ठीय आवेश घनत्व से, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो मैंने मान पुट कर दिया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फाई ई है और ये भी फाई ई है, तो समीकरण फर्स्ट से मान लेते हैं, तो समीकरण सेकंड ये हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों के मान पुट कर देते हैं। यहाँ क्या आया है 2e और यहाँ पर क्या मिल गया हमें सिग्मा ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल आएगा सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को समझ आया होगा ये। देखो आगे समझते हैं, इसमें क्या करेंगे एक ABCD पृष्ठ की कल्पना करेंगे। वो कैसा होगा, धनावेशित होगा, तो उस पर आवेश क्या होगा समान रूप से वितरित होगा। इन पर r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P होगा दोनों तरफ, इसी प्रकार उस पर वैद्युत क्षेत्र होगा। अल्पांश ले लेंगे dA, इसी प्रकार φ1 φ2 कंसीडर कर लेंगे। अब इस अल्पांश के कारण छोटे बिंदु P पर क्या निकालेंगे हम, d डॉट A होता है, तो d डॉट A को खोलेंगे cos थीटा एंगल कितना होगा 0। अब E1 E2 के समतुल्य, यहाँ से क्या मिल गया हमें EDA मिल गया। अब कुल वैद्युत फ्लक्स, अब एक φ1 और एक φ2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा φ1 प्लस φ2, तो दोनों का मान समान है EDA प्लस EDA क्या हो जाएगा 2ED। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे, तो इधर भी समाकलन का साइन और इधर भी समाकलन का साइन। अब इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं समतल चादर और बेलनाकार पृष्ठ पर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या निकल के आएगा ए। तो ये लिख दिया, इसे इक्वेशन बनवा लेंगे और इधर गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू का मान मैंने क्या निकाला था, क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, मैंने मान पुट कर दिया, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों से क्या होगा 2e इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या निकला है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका प्रूफ। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपको यदि समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यदि आपको PDF नोट किसी की भी नीड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट नंबर पता ही होगा, आपको मैंने पहले भी बताया। इंस्टा ID आप जानते हो फिजिक्स बाय अमन सर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं अपनी हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ चाहिए नीड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।